अधूरी याद के कदम आज बारिश के बाद एक पुरानी सड़क पर कदमों के निशान दिखाई दिए। वो निशान अचानक असी घर के दरवाजे तक जा रहे थे, जिसे मैं बरसों से भूल ही चुका था। दरवाजे के पास पहुंच कर मुझे लगा जैसे कोई अधूरी याद मेरा इंतजार कर रही है। बारिश अभी रुकी थी, सड़क पर पानी की बारीक तह थी, दरख्तों से कतरे टिपक रहे थे और हवा में गीली मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। मैं कई साल बाद इस पुरानी गली से गुजर रहा था। मुझे यकीन था कि मैं इस जगह को भूल चुका हूँ। फिर मेरी नजर जमीन पर पड़ी, ताजा कदमों के निशान, एक के बाद एक वो निशान सीधे इसी पुराने घर की तरफ जा रहे थे। आज बारिश के बाद एक पुरानी सड़क पर कदमों के निशान दिखाई दिए। वो निशान अचानक असी घर के दरवाजे तक जा रहे थे, जिसे मैं बरसों से भूल चुका था। दरवाजे के पास पहुंचकर मुझे लगा जैसे कोई अधूरी याद मेरा इंतजार कर रही है। जैसे माजी ने खामोशी से मेरा नाम फिर पुकारा हो। मैं दरवाजे के सामने रुक गया, वही लकड़ी का दरवाजा, वही छोटी सी खिड़की, वही दीवार जिस पर कभी बैल चढ़ा करती थी। कभी ये घर मेरे लिए पूरी दुनिया था। यहाँ शामें बहुत लंबी लगती थी, बातें खत्म नहीं होती थी, हंसी रखती नहीं थी और वक्त जैसे हमारे लिए ठहर जाता था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया, एक गलत फहमी ने दो दिलों के दरमियान खामोशी खड़ी कर दी। मैं चला गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने खुद को समझाया कि माज़ी को भूल जाना ही बेहतर है। मगर आज वो कदमों के निशान मुझे बता रहे थे, कुछ यादें बुलाने से वाकई नहीं भूलते। मैंने दरवाजे को हाथ लगाया, लकड़ी पर वक्त के निशान थे। मुझे वो दिन याद आया जब मैं आखिरी बार असी दरवाजे से बाहर निकला था। तब मैं गुस्से में था, मुझे लगा था मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। मगर वक्त ने गुस्से को थका दिया। अब सिर्फ एक सवाल बाकी था, काश इस दिन हम दोनों ने खामोश रहने के बजाय एक बार बात कर ली होती। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा
मेरा जांग अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं एक कदम पीछे हटा, दरवाजा आहिस्ता से खुला। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा कमरा, पुरानी मेज और खिड़की के पास एक लकड़ी की कुर्सी। मेज पर एक लिफाफा रखा था, मेरा नाम लिखा था। मेरा दिल रक सा गया। आखिरी मुखड़ा। आज बारिश के बाद एक पुरानी सड़क पर कदमों के निशान दिखाई दिए। वो निशान अचानक असी घर के दरवाजे तक जा रहे थे, जिसे मैं बरसों से भूल चुका था। दरवाजे के पास पहुंचकर मुझे लगा जैसे कोई अधूरी याद मेरा इंतजार कर रही है। और आज गई बरस बाद माजी ने मुझे जवाब देने के लिए बुलाया है। मैंने लिफाफा खोला, अंदर सिर्फ एक खत था, लिखा था अगर तुम कभी वापस आओ तो मत सोचना कि मैंने तुम्हें भुला दिया था। मैंने बहुत बार इस दरवाजे की तरफ देखा, कई बार सोचा कि तुम्हें आवाज दूं, मगर हर बार अना ने मुझे रोक दिया। अधूरी याद के कदम। आज बारिश के बाद एक पुरानी सड़क पर कदमों के निशान दिखाई दिए। वो निशान अचानक असी घर के दरवाजे तक जा रहे थे, जिसे मैं बरसों से भूल ही चुका था। दरवाजे के पास पहुंचकर मुझे लगा जैसे कोई अधूरी याद मेरा इंतजार कर रही है। बारिश अभी रुकी थी, सड़क पर पानी की बारीक तह थी, दरख्तों से कतरे टिपक रहे थे और हवा में गीली मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। मैं कई साल बाद इस पुरानी गली से गुजर रहा था। मुझे यकीन था कि मैं इस जगह को भूल चुका हूँ। फिर मेरी नजर जमीन पर पड़ी, ताजा कदमों के निशान, एक के बाद एक। वो निशान सीधे इसी पुराने घर की तरफ जा रहे थे। आज बारिश के बाद एक पुरानी सड़क पर कदमों के निशान दिखाई दिए। वो निशान अचानक असी घर के दरवाजे तक जा रहे थे, जिसे मैं बरसों से भूल चुका था। दरवाजे के पास पहुंचकर मुझे लगा जैसे कोई अधूरी याद मेरा इंतजार कर रही है। जैसे माजी ने खामोशी से मेरा नाम फिर पुकारा हो। मैं दरवाजे
दरवाजे के सामने रुक गया, वही लकड़ी का दरवाजा, वही छोटी सी खिड़की, वही दीवार जिस पर कभी बैल चढ़ा करती थी। कभी ये घर मेरे लिए पूरी दुनिया था। यहाँ शामें बहुत लंबी लगती थी, बातें खत्म नहीं होती थी, हंसी रखती नहीं थी, और वक्त जैसे हमारे लिए ठहर जाता था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया, एक गलत फहमी ने दो दिलों के दरमियान खामोशी खड़ी कर दी। मैं चला गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने खुद को समझाया कि माज़ी को भूल जाना ही बेहतर है, मगर आज वो कदमों के निशान मुझे बता रहे थे, कुछ यादें बुलाने से वाकई नहीं भूलते। मैंने दरवाजे को हाथ लगाया, लकड़ी पर वक्त के निशान थे। मुझे वो दिन याद आया जब मैं आखिरी बार असी दरवाजे से बाहर निकला था। तब मैं गुस्से में था, मुझे लगा था मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, मगर वक्त ने गुस्से को थका दिया। अब सिर्फ एक सवाल बाकी था। काश इस दिन हम दोनों ने खामोश रहने के बजाय एक बार बात कर ली होती। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा दस्तक दी, खामोशी, तेरा जांग अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं एक कदम पीछे हटा, दरवाजा आहिस्ता से खुला, अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा कमरा, पुरानी मेज और खिड़की के पास एक लकड़ी की कुर्सी, मेज पर एक लिफाफा रखा था, मेरा नाम लिखा था। मेरा दिल रक़्सा गया। आखिरी मुखड़ा, आज बारिश के बाद एक पुरानी सड़क पर कदमों के निशान दिखाई दिए। वो निशान अचानक असी घर के दरवाजे तक जा रहे थे, जिसे मैं बरसों से भूल चुका था। दरवाजे के पास पहुंचकर मुझे लगा जैसे कोई अधूरी याद मेरा इंतजार कर रही है, और आज कई बरस बाद माजी ने मुझे जवाब देने के लिए बुलाया है। मैंने लिफाफा खोला, अंदर सिर्फ एक खत था, लिखा था, अगर तुम कभी वापस आओ तुले मत सोचना कि मैंने तुम्हें भुला दिया था। मैंने बहुत बार इस दरवाजे की तरफ देखा, कई बार सोचा, कि तुम्हें आवाज दूं, मगर हर बार अना ने मुझे रोक दिया। अधूरी याद के कदम, आज बारिश के बाद एक पुरानी सड़क पर कदमों के निशान दिखाई दिए। वो निशान अचानक असी घर के दरवाजे तक जा रहे थे, जिसे मैं बरसों से भूल चुका था। दरवाजे के पास पहुंच कर मुझे लगा जैसे कोई अधूरी याद मेरा इंतजार कर रही है।
बारिश अभी रुकी थी। सड़क पर पानी की बारीक तह थी, दरख्तों से कतरे टिपक रहे थे और हवा में गीली मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। मैं कई साल बाद इस पुरानी गली से गुजर रहा था। मुझे यकीन था कि मैं इस जगह को भूल चुका हूँ। फिर मेरी नजर जमीन पर पड़ी, ताजा कदमों के निशान, एक के बाद एक वो निशान सीधे इसी पुराने घर की तरफ जा रहे थे। आज बारिश के बाद एक पुरानी सड़क पर कदमों के निशान दिखाई दिए। वो निशान अचानक असी घर के दरवाजे तक जा रहे थे, जिसे मैं बरसों से भूल चुका था। दरवाजे के पास पहुंचकर मुझे लगा जैसे कोई अधूरी याद मेरा इंतजार कर रही है। जैसे माजी ने खामोशी से मेरा नाम फिर पुकारा हो। मैं दरवाजे के सामने रुक गया, वही लकड़ी का दरवाजा, वही छोटी सी खिड़की, वही दीवार जिस पर कभी बैल चढ़ा करती थी। कभी ये घर मेरे लिए पूरी दुनिया था। यहाँ शामें बहुत लंबी लगती थी, बातें खत्म नहीं होती थी, हंसी रखती नहीं थी और वक्त जैसे हमारे लिए ठहर जाता था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक गलत फहमी ने दो दिलों के दरमियान खामोशी खड़ी कर दी। मैं चला गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने खुद को समझाया कि माजी को भूल जाना ही बेहतर है। मगर आज वो कदमों के निशान मुझे बता रहे थे, कुछ यादें बुलाने से वाकई नहीं भूलते। मैंने दरवाजे को हाथ लगाया, लकड़ी पर वक्त के निशान थे। मुझे वो दिन याद आया जब मैं आखिरी बार असी दरवाजे से बाहर निकला था। तब मैं गुस्से में था, मुझे लगा था मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। मगर वक्त ने गुस्से को थका दिया। अब सिर्फ एक सवाल बाकी था, काश इस दिन हम दोनों ने खामोश रहने के बजाय एक बार बात कर ली होती। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा दस्तक दी, खामोशी। फिर अचानक अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं एक कदम पीछे हटा, दरवाजा आहिस्ता से खुला। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा कमरा, पुरानी मेज और खिड़की के पास एक लकड़ी की कुर्सी। मेज पर एक लिफाफा रखा था, मेरा नाम लिखा था। मेरा दिल रक सा गया। आखिरी मुखड़ा। आज बारिश के बाद एक पुरानी सड़क पर कदमों के निशान दिखाई दिए। वो निशान अचानक असी घर के दरवाजे तक जा रहे थे, जिसे मैं बरसों से भूल चुका था। दरवाजे के पास पहुंचकर मुझे लगा जैसे कोई अधूरी
याद मेरा इंतजार कर रही है। और आज गई बरस बाद माजी ने मुझे जवाब देने के लिए बुलाया है। मैंने लिफाफा खोला, अंदर सिर्फ एक खत था, लिखा था अगर तुम कभी वापस आओ तो ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें भुला दिया था। मैंने बहुत बार इस दरवाजे की तरफ देखा, कई बार सोचा कि तुम्हें आवाज दूं, मगर हर बार अना ने मुझे रोक दिया। अधूरी याद के कदम आज बारिश के बाद एक पुरानी सड़क पर कदमों के निशान दिखाई दिए। वो निशान अचानक असी घर के दरवाजे तक जा रहे थे, जिसे मैं बरसों से भूल ही चुका था। दरवाजे के पास पहुंच कर मुझे लगा जैसे कोई अधूरी याद मेरा इंतजार कर रही है। बारिश अभी रुकी थी, सड़क पर पानी की बारीक तह थी, दरख्तों से कतरे टिपक रहे थे और हवा में गीली मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। मैं कई साल बाद इस पुरानी गली से गुजर रहा था। मुझे यकीन था कि मैं इस जगह को भूल चुका हूँ। फिर मेरी नजर जमीन पर पड़ी, ताजा कदमों के निशान, एक के बाद एक वो निशान सीधे इसी पुराने घर की तरफ जा रहे थे। आज बारिश के बाद एक पुरानी सड़क पर कदमों के निशान दिखाई दिए। वो निशान अचानक असी घर के दरवाजे तक जा रहे थे, जिसे मैं बरसों से भूल चुका था। दरवाजे के पास पहुंचकर मुझे लगा जैसे कोई अधूरी याद मेरा इंतजार कर रही है। जैसे माजी ने खामोशी से मेरा नाम फिर पुकारा हो। मैं दरवाजे के सामने रुक गया, वही लकड़ी का दरवाजा, वही छोटी सी खिड़की, वही दीवार जिस पर कभी बैल चढ़ा करती थी। कभी ये घर मेरे लिए पूरी दुनिया था। यहाँ शामें बहुत लंबी लगती थी, बातें खत्म नहीं होती थी, हंसी रखती नहीं थी और वक्त जैसे हमारे लिए ठहर जाता था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया, एक गलत फहमी ने दो दिलों के दरमियान खामोशी खड़ी कर दी। मैं चला गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने खुद को समझाया कि माजी को भूल जाना ही बेहतर है। मगर आज वो कदमों के निशान मुझे बता रहे थे, कुछ यादें बुलाने से वाकई नहीं भूल
बोलते। मैंने दरवाजे को हाथ लगाया, लकड़ी पर वक्त के निशान थे। मुझे वो दिन याद आया जब मैं आखिरी बार असी दरवाजे से बाहर निकला था। तब मैं गुस्से में था, मुझे लगा था मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, मगर वक्त ने गुस्से को थका दिया। अब सिर्फ एक सवाल बाकी था। काश इस दिन हम दोनों ने खामोश रहने के बजाय एक बार बात कर ली होती। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा दस्तक दी। खामोशी, तेरा जांग, अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं एक कदम पीछे हटा, दरवाजा आहिस्ता से खुला। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा कमरा, पुरानी मेज और खिड़की के पास एक लकड़ी की कुर्सी। मेज पर